ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। यहां पर इस बेसिकली ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है, अल्फाबेट का ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले ABCD सारे लिख लो। ठीक है, Z तक अपने कि A, फिर B, C, नंबर किस पे आ रहा है, D, E, F, G, H, I, J। वो अभी से हो ज्यादा हो नहीं रहा, मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन के। ठीक है, ऐसे लिख लो। फिर ऐसे L आएगा, फिर M आएगा, है ना। तो M यहां से ऐसे उल्टा लिखना, 13 नंबर पे आएगा ना। ठीक है, ऐसे लिखो, 1 से लेकर आपके पास KLM। ठीक है, टोटल आपके कितने होते हैं अल्फाबेट्स, 26 होते हैं ना। तो यहां पर मैं एक बार इसको रिमूव ही करूं, रुको, थोड़ा स्पेस कम ही पड़ रहा है। यहां लिख रहा हूं, मर्जी आप चाहो तो जैसे मर्जी सीक्वेंस लिखो। ये इसलिए है क्योंकि ये और ये आपस में इनवर्स होते हैं। इनवर्स मतलब जैसे कि टोटल 26 की काउंटिंग है आपके पास, तो 13 ये है और 13 ये है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो पैटर्न दिया होता है ना, रिवर्स का दिया होता है, कि यहां पर मान लो मैंने लिख दिया ABC। ठीक है, और ऐसे अगला पैटर्न इसका जो देगा क्वेश्चन में, वो क्या दे देगा, ए का रिवर्स। ए का रिवर्स क्या होगा, जो उल्टी काउंटिंग से स्टार्ट होगा यहां से, वो क्या होगा, Z होगा। ठीक है, ऐसे B का क्या होगा, Y, और फिर हमारा C का क्या होगा, X। मतलब इस तरीके से पैटर्न आपको ध्यान रखना है, ये तभी रिवर्स लिखवाया है ताकि नंबरिंग तो वैसे भी आपको याद रहेगी। अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई क्वेश्चन में है कि अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, ABC इसके बराबर है, ऐसे फिर मैंने आपसे ये पूछ लिया EHJ किसके बराबर होगा, तो E, अब आपको ये पैटर्न देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली रिवर्स हो रहे हैं, तो यानी यहां भी रिवर्स करना पड़ेगा। E का रिवर्स कौन है, V हो जाएगा। H का रिवर्स कौन है, S हो जाएगा। ठीक है, और J का रिवर्स कौन है हमारे पास, क्या हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। मतलब ये आपको इस तरीके से पैटर्न एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसे मान लो क्वेश्चन है कि मैंने लिख दिया ABC। ठीक है, ABC मेरा सपोज इसके बराबर है D। ठीक है, और उसके बाद F, और वहां से मैंने बोल दिया G। ठीक है, ABC किसके बराबर है मेरा, DFG के बराबर है, सपोज कि ये इसके इक्विवेलेंट है। और मैंने आपसे आगे की वैल्यू पूछ ली कोई, सपोज मैंने बोल दिया IJH, बताओ क्या किसके बराबर होगा। तो अब यहां पर इसकी काउंटिंग देखो क्या है, ये है 1 2 3, और D वाला क्या है, ये 4 है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास 6 है, और G वाला कौन सा है, 7 है। यानी इनके बीच में गैपिंग कितने की आ रही है, 3 की, इनके बीच में 4 की, और इनके बीच में, तो I के साथ नेक्स्ट नंबर की गैपिंग कितने में होनी चाहिए, 3 के साथ। J के साथ कितने पे होनी चाहिए, और H के साथ भी कितने पे होनी चाहिए,
4 के साथ, तो आई के साथ 3 ऐड कर दो, आई के साथ 3 आगे कौन आएगा? आई का नंबर कौन सा है? 9, जे का नंबर कौन सा है? 10, और एच का नंबर कौन सा है हमारे पास? 8। तो इसके अकॉर्डिंग 9 ऐड कर, 9 में 3 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा हमारे पास? 12 नंबर। 12 नंबर पे कौन है? एल। ठीक है, 10 के साथ 4 ऐड कर दो, एन आ जाएगा, और 8 के साथ भी 4 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? तो ये हमारा आंसर होगा। यानी कि ये पैटर्न आपको सबसे पहले तो ये नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? वो लिख लो, 1 2 3 काउंटिंग में आपसे पूछ लूंगा अगर बीच में मेरे को पूछनी हुई, अब दोबारा लिखनी पड़ेगी। आर क्यू पी एस आर ओ टी एस पी, कह रहा है अगला बताओ क्या है। ठीक है, तो अब आप इनकी उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंटिंग लिखो पहले तो। आर कौन से नंबर पे है, ठीक है, क्यू कौन से नंबर पे है, और एस कौन से नंबर पे है, ये काउंटिंग। सो पहला नंबर देखो, आर पी क्यू, आर का और नंबर क्या है? 18, क्यू का क्या है? 17, और पी का क्या है? 16। अगला एस का नंबर क्या है? 19, आर का, और फिर क्यू, क्यू था, ओ था, एक ओ था, ओ का कितना है? 15। अगले पे आओ, टी का 20, और इसका 19, और अगले का 16। अब यहां पर हमें देखना है कि अगला लेटर क्या होगा। यहां पर देखो आप, 18, ठीक है, 19 20, तो अगला क्या होगा? 21। 17 18 19, तो अगला क्या होगा? 20 वाला ऑप्शन, ठीक है। और ये एक बार चेक करो, ये 16 ही है, पी है वो, तो यानी कि अब अगला क्या होगा? 15 वाला नंबर। तो 15, 21 पे कौन है? यू। 20 पे कौन है? कौन है? टी। और उस पे कौन है? ओ। तो ये ऑप्शन होना चाहिए आपका, ठीक है, क्यू टी ओ। ओ है, 15 पे ओ था, ठीक है। यहां पर कुछ मिस्टेक है, रैंडम मैंने अभी क्वेश्चंस निकाले हैं चैट जीपीटी से ही, तो मे भी हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक है। तो अभी रैंडम क्वेश्चन निकले हैं कोई भी, तो मतलब हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? यू टी ओ, ठीक है। तो मे बी वो ये वाला हो सकता है। आई समझ? इस तरीके से पैटर्न एनालाइज करना है आपने। अब जैसे आ गया ए बी सी पहले 3, डी ई एफ अगले 3, जी एच आई अगले 3, तो अगला 3 क्या होगा? जे के एल। मतलब कोई ना कोई पैटर्न आप पे ऐसे फॉलो होगा। नेम, सब सिंपल सी चीज क्या करनी है, सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है, काउंटिंग लिख लोगे, रिवर्स ऐसे ही लिख लेना ताकि आपको पैटर्न एनालाइज करने में इजी हो। एम एन ओ, ये भी आई थिंक डायरेक्ट फॉरवर्ड ही है। पी क्यू आर, देखो एम एन ओ ये इकट्ठे हो गए, पी क्यू आर इकट्ठा हो गया, एस टी यू इकट्ठा हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा? तो वो देख लेना, ठीक है। अब यहां पर ये जेड वाई एक्स, ये उल्टा पैटर्न चल रहा है, जेड वाई एक्स आ गया, फिर ये आ गया, फिर टी एस आर आ गया, अगला क्या होगा? ये हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे इसी पैटर्न में ही हो, वो डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी और मैं डिस्कस करता हूँ, ये जैसे डायरेक्ट सारे सेम पैटर्न के इसने निकाल दिया है, तो हम थोड़े और अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ये है, इसमें देखो क्या पैटर्न दिख रहा है, ए बी, फिर बी सी हो गया, फिर सी डी हो गया, डी ई, और अगला क्या होगा? ई एफ, और 1 2 3 4 तो काउंटिंग के साथ अकॉर्डिंगली क्या जाएगा? 5 जाएगा, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट? अब मैं थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन इसी में दिखाता हूं कि पैटर्न एनालाइज करते हैं। लिखी हुई है लेटर्स आपने, आर क्यू पी है, आर क्यू पी, बताना आर का नंबर क्या है? 18, क्यू का और पी का 16, फिर एन एस टी, इसका क्या है? एन का, उसका एस का, और टी का 20। अगला क्या है? पी वी यू, पी का 16, वी का और यू का 21।
अब यहां पर हमें देखना है क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो क्या हो सकता है। यहां पर 2 का हुआ, फिर यहां पर आपका 3 का हुआ, यहां पर 4, यहाँ 1, कोई पैटर्न नहीं है इसमें। और अगर हम देखें 18, ये आ गया 14, ये आ गया 16, तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो कोई पैटर्न नहीं हो रहा। अगर आप देखते हो इसको, ये आपके पास 14 हुआ 4, और यहां पर हो गया ये बीच की वैल्यू आ गई इसकी। यहां पर इन्हें ऐड करते हैं अगर हम, तो भी नहीं बन रहा। 12 कैसे, कहां पे, देखो अगर ये बीच में होता ना इसके, तो हम कह सकते थे कि चलो 12, ये पहले ही आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है ना। अगर मैं एक पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, देखो कि इन दोनों को ऐड करूं, 32 उसका आधा हो रहा है, बट अगले वाले में करता हूं तो नहीं हो रहा, इस पे करता हूं तो ये नहीं हो रहा, यानी मतलब इसमें ही कुछ एरर है। मैंने कहा है हमने उससे निकाल लिया तो वो एरर कर देता है, गड़बड़ कर देता है, तो इसमें कोई पैटर्न तो बना ही नहीं। ठीक है, एक बार अब अगला देखते हैं इसमें, ए 2B C3D, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना। तो यहां पर GH, उसकी यहाँ पे बीच में 6 आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा I, और यहां पर J, तो कौन सा हो जाएगा। अब इस पे देखो, पहला लेटर लास्ट का है, अगले 2 हो गए AB, फिर लास्ट का लेटर आगे, ठीक है, यहां पर W आ जाएगा, D दोबारा आएगा, और E, क्योंकि देखो जो लेटर जा रहा है वो आ रहा है रिपीट में, पहले आ रहा है ना। यहां पर क्या था, B खत्म हुआ था, फिर B आ गया, फिर C खत्म हुआ था, C आ गया, D खत्म हुआ था तो क्या आएगा, D और E आएगा। और देखो इन्होंने दोनों ऑप्शन दिए, यहां आप गड़बड़ कर सकते थे उसको। ठीक है, अगला देखना, ये यहां पे हो सकता है कुछ गड़बड़ करी हो इन्होंने। एक बार पहले इसको देख लो, क्योंकि एक लेटर मिसिंग है यहाँ। इसको देखो, M का MNO, M का बताना 13, ये 14, ये 15। अगला LKM कितना, 12, 11, 13। फिर अगला J का 10, 9, 8। तो देखो इसमें यहां पर एक का, और यहां पर हो गया ज्यादा गैप हो गया एक, और फिर यहां से अगर हम आ रहे हैं तो उसके बाद इसमें 2 का गैप हो गया। यहां पर कितने का गैप है, 3, और फिर यहां पर 2 का हो गया। यहां पर कितने का गैप है, 2, और फिर यहां पे कितने का हो गया, 5। यानी इसको एक बार ऐसे एनालाइज करो, 13, 14, 15, अगले पे आ गया 12, 11, 13, फिर अगले पे आ गया 10, 9, 8। तो यहां पर क्या हो गया, -1 हो गया, यहां पर -2 हो गया। अगर हम पैटर्न देखें तो हो सकता है यहां पे -3 हो जाए, ठीक है, 7 हो सकता है यहां पर। एक बार हिंट के लिए देखो, 7 वाला लेटर है हम पे पहले पे, कोई G आता है क्या 7 पे, या HF, कौन है 7 लेटर पे, कौन है G, तो यानी यहां पर G हो सकता है। यहां पे कितने का गैप था, यहां पे 2 का, तो अगले पे कितने का होगा, यानी 8 नंबर GH होना चाहिए यहां पे। ठीक है, और फिर यहां पर 2 का गैप, यहां पर 5 का, तो ये 3 का, यानी अगले पे कितने का होना चाहिए हमारे पास, यहां 3 का गैप हो गया ना, यहां पर हमारा 15 था, 15 था ना, और यह 13 हो गया, 2 का हो गया, और इनके बीच में 5 का हो गया, तो अगला कितने का होगा, इनके बीच में 8 का गैप। यानी यहां पर हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, 2, फिर इनके बीच में 5,
तो 3 यहां पर स्पेसिफाई कुछ एग्जैक्ट अभी हम कह भी नहीं सकते क्योंकि ये तो एग्जैक्ट पैटर्न बन रहा था। तो इस टाइप का ऑप्शन देखो है कोई? अब देख लो कितना भरोसा करते हो चैट जीपीटी पे। तो हर समय हम वहां अगर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन कौन ये एच, ये देख लो ये 8 नंबर पे एच ही है ना, 8 नंबर पे नहीं, वो आगे पीछे है बट हमारे को ऑर्डर देखना पड़ेगा ना, है ना, जो ऑर्डर पे नंबर है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। समझ आई मतलब करना क्या है इस टॉपिक पे? ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें पैटर्न देखने पड़ेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आपने नंबर लिखना है, उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और अब आप एक बार डाउट ले लो। 36 22 भी करा देते हैं। The CSA of cone is twice that of other while the slant height of letter is this ratio of radii। देखो CSA of cone, पहले कॉन का CSA किस रेशो में दिया हुआ है? वो कह रहा है 2 टाइम्स है सेकंड वाले से। ठीक है, और स्लांट हाइट ऑफ लेटर इज ट्वाइस द फॉर्मर। लेटर फॉर्मर पता होगा या नहीं पता? लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। यानी कि मेरे पास दो कौन है, ये कौन 1 है और ये कौन 2 है। ठीक है, तो कह रहे हैं सीएस से इसका, इसके कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ये पहले वाले की स्लांट हाइट, ये बाद वाले की स्लांट हाइट। तो क्या कह रहा है? स्लांट हाइट ऑफ लेटर यानी L2, बाद वाले की स्लांट हाइट कितनी है? ट्वाइस है फॉर्मर से। फॉर्मर यानी कि पहले वाले से। ये बात समझ आई? तो किसकी रेशियो पूछ रहा है? रेडियस की रेशियो पूछ रहा है। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए होता है हमारे पास पाई आर एल, है ना। सीएसए होता है हम पे पाई आर एल। तो पहले वाले का सीएसए कितना हो जाएगा? पाई आर वन एल वन, और दूसरे वाले का पाई आर टू एल टू, है ना। यहां तक कोई डाउट? यानी अगर सीएसए ये है तो यहां से हम रेशियो लिख सकते हैं। सीएसए 1 बाय सीएसए 2 कितना हो जाएगा? 2/1। और यहां से मेरे पास L1 बाय L2 कितना हो जाएगा? 1/2। ये इधर डिवाइड में, उधर डिवाइड में, यानी कि सीएसए 1 बाय सीएसए 2 डिवाइड में कर दूं तो सीएसए 1 डिवाइड बाय सीएसए 2 इज पाई बाय पाई R1 L1 बाय R2 L2। पाई से पाई कैंसिल। सीएसए 1 कितने है? ये कितनी वैल्यू है? 2/1। सीएसए 1 बाय सीएसए 2 ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, R1 बाय R2, L1 L2 की कितनी वैल्यू है? ये उधर चला जाएगा। तो 4/1 इज इक्वल टू R1 बाय R2, यानी R1 रेशो R2 कितनी है? 4:1। दोबारा समझो, स्टेटमेंट पढ़ो कि फर्स्ट वाले का सीएसए दूसरे वाले से ट्वाइस है। इसका मतलब कि L1 मतलब सीएसए 1 बाय सीएसए 2 कितना हो जाएगा? 2/1 यानी 2:1। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों होएगी भाई? हाँ, तो सीएसए 1 बाय सीएसए 2, इसके साथ 2 बच गया यहां पे, या नहीं बचा? सपोज मैंने ये लिखा x इज इक्वल टू 3y, y को डिवाइड में भेजते हो तो यहां 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ। तो यानी x बाय वाई की रेशो क्या हो जाएगी? 3/1 यानी 3:1। ठीक है, सेम यहां पर क्या रहा था? बाद वाले की स्लांट हाइट पहले वाले से कितनी है? ट्वाइस। तो L2 इज इक्वल टू 2L1, यानी L2 बाय L1 कितना होगा? 2/1। तो L1 बाय L2 कितना हो जाएगा? 1/2। रेशो ली
पाई से पाई कैंसिल, R1 बाय R2 L1 बाय L2 इज इक्वल टू CSA1 बाय CSA2। CSA1 बाय CSA2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2/1। L1 बाय L2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो R1 बाय R2 की रेशो क्या आ गई 4:1। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है हमारा कौन सा 22, कौन सा पूछ रहे थे 22। अच्छा वो तो अलग है थोड़ा। और बताओ ऐसा एक और ये था, सिक्स्थ भी ऐसा ही था एक, ठीक है। 39 तो कल हो तो गया था, डाउट है करा देते। एक ऐसा सिक्स्थ देख लो, सिक्स्थ देखो, वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स आर इन द रेशो 1/4, डायमीटर इज इन द रेशो 4/5, हाइट की रेशो निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम की रेशो ये है, डायमीटर की जो रेशो होती है वही रेडियस की रेशो होती है, ये ध्यान रखना। कैसे? डायमीटर को 2 टाइम्स R1 लिख सकता हूं D1 को, और इसे 2 टाइम्स R2 लिख सकता हूं। तो जब रेशो लूंगा तो R1 बाय R2 तो वही आएगा ना 4/5 ही आएगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम की रेशो क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है कौन है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H, और ऐसे दूसरे वाले की 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। रेशो लूंगा जब मैं यहां से, रेशो क्या आ जाएगी 1/3 पाई, तो 1/3 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर इंटू H1, R2 स्क्वायर इंटू H2। बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटेंगे यहाँ, ठीक है, अलग अलग रेडियस है, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 कितनी है, इसकी कितनी रेशो है 1/4, इसकी कितनी रेशो है 4/5 का स्क्वायर H1/H2, 1/4 16/25 H1/H2 25/64। कल पहले दूसरे लेक्चर में डाउट ले लेना जो होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका 5th 6th 7th 8th में है। क्लियर?